नू लीग ने मनाया सोग। पहले जमाने में कुछ औरतें होती थीं जिन्हें बतौर खास सोग पर मातम करने के लिए बुलाया जाता था और वो अपने पक्के पक्के मुंह लेकर सर में खाक डालकर ऊंची ऊंची आवाजों में बयान करती थीं और साफ पता चलता था कि ये बेचारी औरतें गम से बेहाल बैठी हैं। कुछ ऐसा ही हाल नजर आता है इन दिनों 40 चोरों के सरदार और इसकी टीम का। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि दौरा उज्बेकिस्तान में इस शोबाज ने किस तरह की बोंगियां मार के अपना और मुल्क का नाम डुबोया और पूरी दुनिया को पाकिस्तान पर हंसने का मौका फराहम किया। मगर वो पटवारी ही क्या जिन्हें इज्जत और बेइज्जती का पास हो। ये शोदे एक जानिब तो खान के मुल्क की जलसों पर शोर डालते रहे हैं कि जी मुल्क में सैलाब है, इतना नुकसान हो गया है, इतने लोग मर गए हैं और इमरान खान को ऐसे वक्त में जलसों की पड़ी हुई है, यानी हम करें तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। यही हाल है पीडीएम के टोले का जिनको अपने अलावा सभी गलत नजर आते हैं। ये शोबाज और बानमती का कुंबा दुनिया भर में कशकोल ये फिर रहे हैं कि जी हमारी मदद कर दो, हमारा मुल्क तबाह हो गया, हम बर्बाद हो गए। इनके ये डकूसले शायद किसी को मुतासिर भी कर देते हों, क्योंकि ये बात तो तस्लीम करने वाली है कि शोबाज से बड़ा एक्टर दूसरा कोई हो नहीं सकता। अदाकारी में तो ये बड़े बड़े एक्टर्स को माँ दे देता है। तो जनाब, जब ज्यादा बारिश के साथ ज्यादा पानी आता है तो मुल्क में सैलाब भी आ गया और इसके साथ ही हुक्मरानों की टोली की हो गई चांदी और ये सही मानों में नोट समेटने लगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे गाँव में किसी चौधरी या मलिक के बेटे की शादी में मिरासी डोल पीट पीट कर वाड़ने वाले नोट समेटते हैं और तालियां बजा बजा कर शगुन के गीत गाते हैं, शाले खैरा होन तुहाडी बाग लगे रहन। इसी तरह ये लुटेरे भी किसी मिरासी की तरह ही सैलाब ज़दगान के नाम पर आंसू बहा बहा कर तमाम दुनिया के चौधरियों, वडेरों और मलिकों से सदका समेटने में मसरूफ है। मगर इस दौरान भी शोबाज छोटा बहू जिसे किस्मत से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी मिल गई है, वो अपने अरमान पूरे करने से कहाँ पीछे रहने वाला है। वैसे ये हकीकत इसे भी अच्छे से मालूम है कि ये 4 दिन की चांदनी है और फिर वही अंधेरी रात, यानी बूट पॉलिश ही इसका मुकद्दर है। पहले तो इस अवाम के झूठे हमदर्द ने उज्बेकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और सारी दुनिया को अपनी असलियत अच्छे से दिखा दी और सब ने पाकिस्तानी अवाम की हिम्मत और हौसले को दिल भर कर दाद भी दी कि कितना सब्र और हौसला है पाकिस्तानियों में, जो नहायत हिम्मत के साथ इस शोखे और मस्करे शोबाज को बतौर वजीर आजम अपने सरों पर बिठाए हुए हैं। इस सब से इन मुसूफ का दिल नहीं भरा तो ये गुलाम इब्ने गुलाम मलका बरतानिया के सोग में शराबूर हाजिरी लगाने पहुंचा कि जी मलका साहिबा तो गुजर गई, मगर इनकी रूह ना हमसे नाराज हो जाए कि मेरा चहीता शहबाज किधर रह गया, जे तू मेरे सोग विच ना पहुंचिया ते मेरी रूह तेनू ख्वाब विच आ आकर सोटे मारेगी। अब मुसूब पहुंच चुके हैं बरतानिया के दौरे पर, जहां पहुंचने से पहले इस पूरे टब्बर ने मलका के सोग विच रो रो के अपनी अखियां सुजाकर पक्के वाले मुंह बना लिए हैं। इतना गम तो इनको अपने अब्बा और अम्मा की मौत पर भी नहीं हुआ होगा जैसा बेचारी मलका के गम में बेकरार है। इनकी ये शक्लें देखकर अवाम है शौक और शोबाज है रौक। 97 साल जिंदगी में मलका ने कितने दौर देखे, क्या क्या इजादात, कितनी तरक्कियां और कौमों की उरूज जवाल की दास्तानें देखी, मगर ना देखा तो बस यही ना देखा कि बड़े बहू दवा लेकर कब वापस पाकिस्तान जाएंगे। वैसे ये हसरत तो और भी बहुत से लोगों को है जो न जाने कब पूरी होगी, क्योंकि चोरों का ये टब्बर तो कभी भी ना तो अपने वादे पूरे करेगा और ना ही झूठ बोलने का ठेका इस खानदान से किसी और के पास जाएगा। लंदन की सड़कों पर इन दिनों खूब रौनक है, हर तरफ चोर चोर के नारे और पाकिस्तानियों के टोले छोटे और बड़े बहूजी की शक्ल देखते ही नारे लगाने शुरू हो जाते हैं, चोर है चोर है। बस यही है वो इज्जत जो इन लोगों ने कमाई है। कब्र में पांव लटकाए बैठे ये शरीफजादे उम्र भर की कमाई दौलत से जो हर जायज और नाजायज जराये से हासिल की गई है, 2 लफ्ज इज्जत के नहीं कमा सके तो लख दी लानत है ऐसी दौलत पर और इनकी शक्लों पर जिन पर चोर का लेबल लगा हुआ है, मगर शर्म फिर भी इनको नहीं आती। खुद की उम्र की नकदी खत्म होने को है और अपनी दूसरी नस्ल को जहन्नुम कमाने के सारे तरीके सिखा के मैदान में उतारा। अब सारी जिंदगी की कमाई से झोली भर के चोर चोर के टाइटल माथे पर सजाए न जाने किस खुशफहमी में जी रहे हैं। अरे मलका की मौत से ही कुछ सबक सीख लो। इसके मरने पर तो तुम जैसे चोर भी हाजिरी लगवाने पहुंच गए हो, मगर तुम्हारे मरने पर तो लोग तुम्हारी कब्रों पर भी संगबारी करेंगे। बड़े बहूजी तुसी अब पलट आओ, पाकिस्तान की जेलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सारी जिल्लत समेट कर लंदन में चोर बनकर बैठे हो। ओए तुम ऐसे ही वतन के हमदर्द हो तो मुल्क को ऐसे भी यारो मददगार छोड़कर कहाँ गोरे आकाओं की गोद में चढ़े बैठे हो। मरियम नानी तो वैसे भी क्रिमिनल क्वीन बनी फिर रही है, जिसने अपनी ही पार्टी को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मुहिब्बे वतन खानदान के दोनों सपूत यानी मरियम के भाई और नवाज शरीफ के बेटे तो पाकिस्तानी शहरी होने से ही इनकारी हैं और खुद को फखर से बरतानवी शहरी कहलवाने में खुशी महसूस करते हैं। ये वो खानदान है जिसके बच्चे भी बरतानिया में पैदा होते हैं, तालीम भी वही हासिल करते हैं और गुलामों पर हुकूमत करने के गुर भी इन्हीं साबिक अकाओं से सीखते हैं। बीमार हों तो इलाज के लिए भी अपनी जन्म भूमि की तरफ दौड़ते हैं, जब मर जाएं तो फिर इसी वतन की मिट्टी में ताबूत में बंद करके बेच दिए जाते हैं। सारी दुनिया से चोर का खिताब हासिल करने वाला ये टोला अमलका के सोग में अपने अकाओं के सामने हाजिरी देने जा पहुंचा है। अल्लाह मेरी तौबा, कैसे ये जलीलो ख्वार लोग हैं। वैसे भी पाकिस्तानी अपना कचरा बाहर फेंकने के आदी हैं और इस वक्त इस पीडीएम से बड़ा कचरा कौन सा है। इसी वजह से इस ताफुन ज़दा कचरे को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। ये चोरों का कुंबा भी इस इजलास में ऐसे कोने खुदरे में टिका हुआ है जैसे बेचारों को तरस खाकर वहाँ जगह दे दी गई हो। लंदन की सड़कों पर कम जग हसाई और बेइज्जती हुई थी, अब जो कसर रह गई वो यहाँ इनको इनकी औकात दिखाकर पूरी कर दी गई। ये इस मुल्क खुदा दाद के बादशाह बने हुए हैं। यहाँ वीआईपी कल्चर को फरोग देकर अवाम का जीना हराम
आराम करने वाले किस तरह 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलते हैं। इनके गुजरने से 1 घंटा पहले से रोड जाम कर दिए जाते हैं। लोग बेचारे गुलामों की तरह रास्ते के दोनों जानिब खड़े इन फिरौनों के गुजरने के मुंतजिर होते हैं कि जी शाही सवारी गुजरे तो हम भी अपने काम धंधे पर रवाना हो, अपने जान बल मरीजों को अस्पताल पहुंचाएं। मगर ये सब बस इसी मुमलिकत खुदा दाद में ही मुमकिन है। जरा गोरों के देश में इनको देखें तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही जमीनी फिरौन है जिनको पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कह सकता। वही लंदन की सड़कों पर पैदल बगैर किसी प्रोटोकॉल के चलते नजर आते हैं। जहाँ दिल जले पाकिस्तानियों के चोर है के नारे सुनकर भी खामोशी से डीड बने इधर उधर हो जाते हैं। वारे मौला तेरी शान है। अपने वतन में बादशाही जिंदगी गुजारने वाले मुजरिम तरक्की याफ्ता अकवाम में किसी खाते में ही नहीं गिने जाते। इसी तरह जब ये चोरों का टोला मलका बरतानिया के सोग में हाजिरी लगवाने पहुंचा तो इनकी वो इज्जत अफजाई हुई जिसके ये मुस्तहिक थे। अगर ऐसा सलूक किसी गैरतमंद के साथ होता तो वो शर्म से डूब मरता। मगर जी ये हैं पटवारियों के लीडर और इनके अंदर भी गैरत और इज्जत वाली सिफत मौजूद ही नहीं। जाहिर है जैसे गुरु वैसे ही चेले। तो ये हैं हमारे वो लीडरान जो 30 साल से शक्लें बदल बदल कर अवाम पर हुक्मरानी का शौक पूरा करके अब अपनी नस्लों को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। मगर इतने सालों में इन्होंने कमाया क्या है? घंटा। ये बेइज्जती और चोर होने का लेबल इनकी उम्र भर की कमाई है। वैसे तो कहते हैं कि बड़े से बड़ा मुजरिम भी उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ खौफे खुदा कर लेता है, अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मसार होकर तौबा करके आखिरत की फिक्र करने लगता है। मगर ये बड़े और छोटे बहू तो इन सब से भी गए गुजरे निकले। ये रंगीला छोटा बहू तो अपने माजी के रंगीनों संगीन किस्सों की बदौलत खूब नाम कमा चुका है। मगर बड़े बहू भी बस नाम के ही शरीफ रहे हैं। कुछ रंगीन दास्तानें तो इनकी भी डकी छुपी माजी के औराक में दफन है। नवाज शरीफ की वो औलाद जिसने अपनी माँ के जनाजे में शिरकत ना की, वो मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत करने पहुंची हुई थी। बस अल्लाह की शान है, इसे और क्या कहेंगे। वफा हो तो ऐसी हो, माँ से बढ़कर मलका है। वैसे तो ये पूरी नस्ल ही बगौड़ों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के सारे मुजरिम पता नहीं क्या खास बात है कि बरतानिया में ही पनाह लेते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन और अब इनकी औलादें। इस बार तो खान की मुखालफत में अजली हरीफों ने हाथ मिलाकर टोला बनाया है। आज जिस तरह तमाम दुनिया में ये अपनी असलियत दिखाकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि खान ने इनकी औकात सही दुनिया को बताई थी। मगर ये और बात है कि तब अच्छी तरह इस बात को ना समझने वाले अब इस टोले की हरकत, जिल्लत और बोंगियों के तफील दुरुस्त तरीके से और अच्छी तरह समझ गए हैं कि पटवारी किस बला का नाम है। इसके लिए तो पूरी दुनिया को कप्तान का एहसानमंद होना चाहिए कि खान की वजह से इनके असल चेहरे और हकीकत सब पर अयां हो गई है। चलें तो फिर आप भी देखें मातम पर बुलाएगी भाड़े की औरतें जो पक्के मुंह बना बना कर बैंड डाल रही हैं और पल्लू में नोट छुपाकर मसनूई आंसू बहाकर सोग मनाने और मलका की आखिरी रसूमात में गम के 4 चांद लगाने पहुंचे हैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, मरियम नवाज शहबाज बिलावल जानी। मगर खान तो फिर खान है। आज जिस तरह तमाम दुनिया में ये अपनी असलियत दिखाकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि खान ने इनकी औकात सही दुनिया को बताई थी। मगर ये और बात है कि तब अच्छी तरह इस बात को ना समझने वाले अब इस टोले की हरकत, जिल्लत और बोंगियों के तफील दुरुस्त तरीके से और अच्छी तरह समझ गए हैं कि पटवारी किस बला का नाम है। इसके लिए तो पूरी दुनिया को कप्तान का एहसानमंद होना चाहिए कि खान की वजह से इनके असल चेहरे और हकीकत सब पर अयां हो गई है। चलें तो फिर आप भी देखें मातम पर बुलाएगी भाड़े की औरतें जो पक्के मुंह बना बना कर बैंड डाल रही हैं और पल्लू में नोट छुपाकर मसनूई आंसू बहाकर सोग मनाने और मलका की आखिरी रसूमात में गम के 4 चांद लगाने पहुंचे हैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, मरियम नवाज शहबाज बिलावल जानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।